दोस्तों, एलर्जी की प्रॉब्लम जो रहती है वो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। जैसे ही वेदर चेंज हो रहा है या डस्ट है या धूल धुआं इनके कांटेक्ट में अगर कोई पेशेंट आ रहा है जिनको कि एलर्जी की प्रॉब्लम है, तो उनको पूरे सिम्टम्स नज़र आने लगते हैं। लेकिन ये एलर्जी जब लंबे टाइम तक के लंग्स में बनी रहती है, तो और अगर मान लो ये एलर्जी लंबे टाइम तक के लंग्स में बनी हुई है, ये बच्चे हैं, बूढ़े हैं या जो एडल्ट्स हैं जो कि लंबे टाइम तक के अगर उनके लंग्स में इन्फ्लेमेशन की कंडीशन है, तो वो धीरे-धीरे अस्थमा में चेंज होने लगती है, जो कि एलर्जिक अस्थमा कहलाता है। और अगर मान लो इस टाइप की कंडीशन है कि जैसे ही कोई पेशेंट बाहर गया धूल डस्ट में और लगातार उसको छींक आने लग गई, साथ में आँखों में जलन होने लग गई, आँख से पानी आने लग गया, नाक बहने लग गई, नाक में खुजली हो रही है, आँख में खुजली हो रही है, बेचैनी हो रही है पेशेंट को और बहुत सफोकेटेड सा फील हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, इस टाइप के पूरे लक्षण नज़र आ रहे हैं, तब होम्योपैथी की जो मेडिसिन है जस्टेशिया अडाटोडा, इसका यूज़ करना चाहिए। होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन है जो कि एलर्जी और अस्थमा के लिए यूज़ की जाती हैं, जो कि साइन सिम्पटम्स के बेस पे यूज़ की जाती हैं। लेकिन अगर स्पेसिफिक सिम्पटम्स किसी प्रकार का कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ ये लक्षण नज़र आ रहे हैं कि जैसे ही कोई पेशेंट है जो धूल धुएँ कॉन्टैक्ट में आ रहा है या पोलन ग्रेन के कॉन्टैक्ट में आ रहा है और मान लो उसको तुरंत अचानक से बहुत तेज़ सर्दी हो गई और गले में जो कफ है वो ड्राई कफ है, खाँसी आ रही है जो पेशेंट को लंबे टाइम तक की आ रही है, लेकिन वो सूखी खाँसी आ रही है, तो वो और कफ निकल नहीं पा रहा है जबकि कफ चिपका हुआ है, गले में, छाती में भरा हुआ है, इस टाइप के लक्षण नज़र आते हैं, तब होम्योपैथी की मेडिसिन जो जस्टेशिया अडाटोडा बहुत अच्छा अपना वर्क करती है। और ऐसे पेशेंट को अगर अपन 30 पोटेंसी में ये मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, हर 2-2 घंटे में ये मेडिसिन को दे रहे हैं, तो 2 से 3 दिन में उसकी एलर्जिक कंडीशन दूर हो जाती है। ये जनरली एक्यूट कंडीशन में होता है कि कोई पेशेंट को तुरंत की एलर्जी की कंडीशन है, तो 3 दिन 4 दिन दिए वो मेडिसिन को, 30 पोटेंसी में दिए, तो ये मेडिसिन का देने से ही रिलीफ मिल जाता है। और लक्षण सेम यही होना चाहिए कि धूल डस्ट या पार्टिकल्स के कांटेक्ट में आना या पोलन ग्रेन के कांटेक्ट में आते ही साथ बहुत अधिक छींक आना, नाक से बहुत अधिक छींक आने के बाद नाक से डिस्चार्ज शुरू हो जा रहा है और इसका इफेक्ट आई साइट पे भी हो रहा है, आंखों में जलन हो रही है, खुजली हो रही है, आंखों में लालिमा पाई जा रही है और वैसे ही नाक में भी खुजली पाई जा रही है और कफ बहुत अधिक मात्रा में पाया जा रहा है, लेकिन खांसने के बाद कफ निकल नहीं रहा। तो ये लक्षण अगर पर्टिकुलर मिल रहे हैं तो जस्टेशिया अडाटोडा इस पे स्पेशल वर्क करने वाली मेडिसिन है। ऐसे पेशेंट को 30 पोटेंसी में ये मेडिसिन है जो हर 2-2 घंटे में यूज़ करना चाहिए। 2 दिन तक के अगर अपन 2-2 घंटे में दे रहे हैं तो उसके सारे साइन सिम्पटम्स कम होने लगते हैं। फिर ये मेडिसिन को दिन में 3 बार 2-2 ड्रॉप दिन में 3 बार दें और फिर 4 से 5 दिन तक के देके मेडिसिन को बंद कर दें। ये जो सिम्पटम्स और ये जो डोज़ है वो एक्यूट कंडीशन के लिए है, लेकिन कई बहुत सारे ऐसे पेशेंट रहते हैं या बच्चे रहते हैं या बुजुर्ग रहते हैं जिनको दसों सालों से एलर्जी की प्रॉब्लम है और वो जब भी धूल डस्ट के कांटेक्ट में आते हैं या पोलन ग्रेन के कांटेक्ट में आते हैं और उनको यही प्रॉब्लम होने लगती है और अचानक से होती है और खांसी चलने लगती है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम अगर उनको लंबे टाइम से बनी हुई है तो उस कंडीशन में अपन को जस्टेशिया अडाटोडा की जो 1 एम की पोटेंसी लाना है और उसकी 4 बूंद, बड़ों के लिए 4 बूंद जो है उसको अपने डायरेक्ट टंग पे लेना है, 15 दिन में 1 बार सिंगल डोज देना है 4 ड्रॉप का और उसके बाद 15 दिन तक के कोई मेडिसिन नहीं देना है। ऐसा 6 महीने से 7 महीने तक के आप कंटिन्यू यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि इनके सिम्पटम्स में धीरे-धीरे चेंजेस आने लगते हैं, धीरे-धीरे इनके लक्षण कम होने लगते हैं और वो पेशेंट में जो फुल साइन सिम्पटम्स आ रहे थे, धीरे-धीरे ये सबसाइड होने लगते हैं और उनकी पुरानी से पुरानी एलर्जी की कंडीशन हो, चाहे अस्थमैटिक पेशेंट हो जिनको लंबे टाइम से अस्थमा की प्रॉब्लम हो, तो उसमें भी रिलीफ मिलता है। बस ये है कि अगर इसके लक्षण सेम इसी से मिलते-जुलते हों, क्योंकि होम्योपैथी मेडिसिन्स जो हैं एलर्जी के लिए होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन्स हैं, जो सिम्पटम्स मैं बता रही हूँ अगर ये पर्टिकुलर यही सिम्पटम्स मैच कर रहे हैं तो उसके लिए जस्टेशिया अडाटोडा मेडिसिन बहुत इफेक्टिव है, इसे ज़रूर यूज़ करना चाहिए। ये किसी भी एज ग्रुप में यूज़ कर सकते हैं, हाँ, बच्चों में, बड़ों में। बहुत छोटे बच्चे हैं और जो 10 साल से कम एज के बच्चे हैं, तब उनको जो 1 एम पोटेंसी की 4 बूंद ना देकर सिंगल 1 डोज देना चाहिए, 10 ईयर से कम है तो 15 दिन में 1 बार 1 ड्रॉप देना चाहिए। और अगर बहुत छोटे बच्चे हैं कि जो 6 महीने साल भर के अंदर के हैं, तो उनको 200 पोटेंसी का सिंगल डोज देना चाहिए। ऐसा अगर आप मेडिसिन को ले रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपके सिम्पटम्स धीरे-धीरे कम हो जा रहे हैं और इनकी एलर्जी कंडीशन दूर हो जा रही है।
दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप अपने फ्रेंड, फैमिली और रिलेटिव्स के साथ या जिनको इस टाइप की प्रॉब्लम हो उनके साथ जरूर शेयर कीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आपसे फिर से मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड स्टे सेफ।